नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 के खास शो बैटल ग्राउंड में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। आज हम आपको स्टूडियो से कोई साधारण खबर नहीं सुनाए जा रहे हैं, बल्कि आज हम आपको साक्षात महाविनाश की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने महाशक्ति होने का दम भरने वाले नाटो और वाशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के पूरे गुरूर को कीव के मलबे में दफन कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा की कांपती हुई आवाज ने आज पूरी दुनिया के सामने ये कबूल कर लिया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे खूंखार और सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला बोल दिया है। रविवार तड़के जब यूक्रेन सो रहा था तब मॉस्को से उड़ी रूसी मिसाइलों ने कीव के 6 सबसे बड़े जिलों को साक्षात नरक में तब्दील कर दिया। घंटों तक आसमान से बरसती आग रिहायशी इमारतों, ऑफिसों, इंडस्ट्रियल साइट्स और सैन्य ठिकानों से उठती लपटें चीख चीख कर कह रही हैं कि नाटो का साम्राज्य अब अंतिम सांसें गिन रहा है। बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। ये हमला सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि नाटो के उस खोखले एयर डिफेंस सिस्टम पर एक ऐसा करारा तमाचा है जिसके दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में दादागिरी दिखाते हैं। आज हकीकत ये है कि यूक्रेन के पास रूस की इन हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए नाटो का सबसे एडवांस कहा जाने वाला पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं बचा। पैट्रियट इंस्पेक्टर मिसाइलों की भीषण कमी ने ज़ेलेंस्की की पूरी सेना को रूस के सामने घुटनों पर टेकने को मजबूर कर दिया है। जब रूस ने अपनी 41 महाविनाशकारी मिसाइलें दागी तो नाटो के सारे रडार फेल हो गए, सारे डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए और आधे से ज्यादा कीव शहर देखते ही देखते शमशान घाट जैसी आग की लपटों से घिर गया। इस महा हमले की विभीषिका इतनी भयानक थी कि कीव का जिला पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल चुका है। 3-3 मंजिला इमारतें ताश के पट्टे की तरह ढह गई और निप्रो जिले में हालात इतने बदतर हैं कि फायर फाइटर्स और बचाव कर्मियों के पास आग बुझाने तक के साधन नहीं बचे। लेकिन इस बर्बादी के बीच यूक्रेन के कॉमेडियन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ढोंग देखिए। ज़ेलेंस्की एक्स पर बैठकर ट्वीट कर रहे हैं कि उनकी सेना ने रूस के स्टार ओवर पोल इलाके में 3 तेल डिपो पर हमला किया है और ब्लैक सी में 3 शैडो फ्लीट टैंकरों को निशाना बनाया है। और ज़ेलेंस्की, जब तुम्हारी राजधानी कीव की छाती पर रूस के बैलिस्टिक बम फट रहे हैं तब तुम सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हो। ज़ेलेंस्की का ये ट्वीट उनकी बहादुरी नहीं बल्कि उनके गहरे मानसिक डिप्रेशन और हताशा का सबूत है। जब आपकी यात्री ट्रेनें और रेलवे नेटवर्क रूस के ड्रोन हमलों से तबाह हो रहे हैं, जैसा कि निप्रो और ज़ापोरिजिया में हुआ जहां ट्रेन के कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, तब आप सोशल मीडिया पर बैठकर जंग जीतने का दावा करते हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि जुलाई के महीने में ही रूस ने कीव को 7 बार बड़े बैलिस्टिक हमलों से दहलाया है। हर बार यूक्रेन की वायुसेना ने झूठा दावा किया कि उन्होंने मिसाइलें मार गिराई, लेकिन जमीन पर मौजूद अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य ठिकाने चीख चीख कर कह रही हैं कि पुतिन के इस प्रचंड वार के सामने नाटो पूरी तरह से असहाय हो चुका है। अब बात करते हैं उस महापाखंडी की जो वाशिंगटन में बैठकर खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डीलर समझता है। ट्रंप ने यूक्रेन को दिलासा देने के लिए एक बेहद हास्यास्पद बयान जारी किया कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी ही जमीन पर पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाने का लाइसेंस देने के लिए तैयार है। जरा सोचिए, जिस देश के पास बिजली नहीं है, जिसके सारे कारखाने रूस के हवाई हमलों में खंडहर बन चुके हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उसे ट्रंप मिसाइल बनाने का लाइसेंस बेच रहे हैं। यह नाटो और अमेरिका की वो जलील कूटनीति है जहां वे अपने मोहरों को मारने के लिए अकेला छोड़ देते हैं और अपनी कंपनियों का मुनाफा कराने के लिए कागजी वादा करते हैं। ट्रंप का यह तथाकथित लाइसेंस राज सिर्फ एक चुनावी और राजनीतिक शगुफा है। इस कदम की ना तो कोई समय सीमा तय है और ना ही कोई तकनीकी ब्लूप्रिंट। खुद ज़ेलेंस्की ने रविवार को गिड़गिड़ाते हुए कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हमें हर दिन
हर घंटे इंटरसेप्टर की जरूरत है। ज़ेलेंस्की की ये लाचारी साफ दिखाती है कि ट्रंप की खोखली धमकियों और नाटो के झूठे झूठे आश्वासनों ने यूक्रेन को साक्षात विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका चाहे जितने भी लाइसेंस बांट ले, रूसी मिसाइलों के कारखाने 24 घंटे चालू हैं और वो नाटो के हर एक हथियार को यूक्रेन की सीमा में घुसने से पहले ही राख कर देंगे। यूक्रेन के भीतर सिर्फ रूस का खौफ नहीं है, बल्कि वहां एक भयंकर आंतरिक गृह युद्ध और सैन्य विद्रोह शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने कैबिनेट में फेरबदल के नाम पर देश के सबसे लोकप्रिय रक्षा मंत्री और मिखाइलो फोडोरोव को पद से हटा दिया है। ज़ेलेंस्की के इस सनकी फैसले के बाद यूक्रेन की सड़कों पर सेना के जवान और आम नागरिक हथियारों के साथ उतर गए हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और फ्रंट लाइन पर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक अपने ही राष्ट्रपति को गद्दार घोषित कर रहे हैं। आलोचकों और वैश्विक मीडिया खुलकर कह रहे हैं कि यह ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे बड़ी और अंतिम गलती साबित होगी। ये ज़ेलेंस्की का डर है जो उनके फैसलों में दिख रहा है। जब कोई तानाशाह हारने लगता है तो वो सबसे पहले अपने ही जनरलों और मंत्रियों पर शक करने लगता है। मिखाइलो फेडोरोव को हटाकर ज़ेलेंस्की ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। यूक्रेनी सेना के भीतर इस वक्त विद्रोह की आग सुलग रही है। सैनिक कह रहे हैं कि जब हमारे पास लड़ने के लिए पैट्रियट मिसाइलें नहीं हैं, जब रूस हमारे ऊपर 3 टन के बम गिरा रहा है, तब ज़ेलेंस्की रक्षा मंत्रालय में म्यूजिकल चेयर का खेल खेल रहे हैं। रावलपिंडी से लेकर वॉशिंगटन तक नाटो के थिंक टैंक ये समझ चुके हैं कि यूक्रेन के भीतर चल रहा ये आंतरिक कलह बहुत जल्द ज़ेलेंस्की के पतन का कारण बनेगा। रूस के खिलाफ नाटो और अमेरिका जो वैश्विक चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे थे, उसका जवाब पुतिन ने सुदूर पूर्व से भी दे दिया है। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे ने रूसी समाचार एजेंसी को दिए एक बेहद आक्रामक और खौफनाक इंटरव्यू में सीधे तौर पर दक्षिण कोरिया को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा साफ लफ्जों में कि अगर सियोंग या दक्षिण कोरिया की धरती पर अमेरिका ने अपना खतरनाक टाइफॉन मिसाइल सिस्टम तैनात करने की हिमाकत की तो रूस इसका वो खूंखार जवाब देगा कि दक्षिण कोरिया का नक्शा बदल जाएगा। मॉस्को ने इसे सीधे तौर पर रूसी संघ की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक परमानेंट परमाणु खतरा घोषित कर दिया है। रूस की ये चेतावनी कोई गीदड़ भपकी नहीं है। अमेरिका का ये टाइफॉन मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक है, जो 2000 किलोमीटर की रेंज वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों और SM-6 मल्टी रोल मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। अगर ये दक्षिण कोरिया में तैनात होता है तो रूस का व्लादिवोस्तोक और उसका पूरा पैसिफिक फ्लीट इसकी जद में आ जाएगा। रूस के उपविदेश मंत्री आंद्रे ने साफ कह दिया है कि भले ही अभी हमारे पास सियोल के इस इरादे की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अगर नेटो के उकसावे में आकर दक्षिण कोरिया ने यह आत्मघाती कदम उठाया तो रूसी रणनीति परमाणु बल उस पूरे इलाके को राख के ढेर में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ज़ेलेंस्की और उनकी पश्चिमी मीडिया की PR मशीनरी लगातार यह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि यूक्रेन ने काला सागर में रूस के तेल टैंकरों और क्रीमिया प्रायद्वीप की ईंधन सप्लाई को रोक दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि रूस की नौसेना और उसका ब्लैक सी फ्लीट आज भी पूरे समंदर पर अपनी फौलादी नियंत्रण बनाए हुए हैं। यूक्रेन के छोटे छोटे सुसाइड ड्रोन्स रूस के विशाल तेल नेटवर्क और उसकी सैन्य रसद को 1% भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा के लिए जो एयर डिफेंस की नई दीवार खड़ी की है, उसके सामने नाटो की हर चाल पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। दोस्तों, सच तो यह है कि यूक्रेन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल बन चुका है, जहां नाटो के अरबों डॉलर के हथियार और अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलें रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने पल भर में कबाड़ बन जाती हैं। पुतिन की इस महारणनीति ने यूरोप के उन सभी कायर देशों की रातों की नींद उड़ा दी है, जो फ्रांस और जर्मनी में बैठकर यूक्रेन की जीत के खोखले दावे करते थे। आज जब रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें कीव के बीचों बीच गिरती हैं, तो वॉशिंगटन के पेंटागन में बैठे जनरलों को यह समझ आ जाता है कि पुतिन के इस प्रचंड सैन्य अभियान को रोकने की औकात दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इस महायुद्ध का 5वां साल रूस की आर्थिक और
सैन्य संप्रभुता की एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा लिख रहा है जिसने अमेरिकी डॉलर और नाटो के प्रतिबंधों के घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वे प्रतिबंधों की धमकी देकर या पैट्रियट मिसाइलों का लालच देकर रूस को बातचीत की मेज पर लाएंगे और अपनी शर्तें मनवाएंगे, लेकिन पुतिन ने यह साबित कर दिया है कि रूस किसी की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया की भू राजनीति को चलाएगा। कीव का यह ऐतिहासिक हमला नाटो ब्लॉक के लिए एक अल्टीमेटम है कि वो रूस के पूर्ण आधिपत्य को स्वीकार करे या फिर अपने विनाश के लिए तैयार रहे। बिल्कुल, और दक्षिण कोरिया से लेकर यूक्रेन तक फैले इस पूरे सामरिक परिदृश्य में रूस का पलड़ा हर लिहाज से भारी है। अमेरिकी टाइफॉन मिसाइल सिस्टम हो या नाटो की पैट्रियट इंसेप्टर मिसाइलें, रूस की हाइपरसोनिक तकनीक और उसकी असीमित सैन्य क्षमता के सामने ये सब बेअसर है। ज़ेलेंस्की की सरकार का पतन अब केवल कुछ हफ्तों की बात रह गया है, क्योंकि उनके अपने ही सैनिक और नागरिक अब उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। पुतिन की इस महाविजय ने अब ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में दुनिया का नया सुपर पावर कौन होगा। नाटो और अमेरिका की यह दोहरा चरित्र तब और खुलकर सामने आ जाता है जब हम यह देखते हैं कि पश्चिमी देश यूक्रेन को केवल एक लॉजिस्टिक हब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पैट्रियट मिसाइलों का लाइसेंस देने का जो दांव खेला है उसकी जमीनी हकीकत यह है कि जब तक यूक्रेन में मिसाइलें बनाने की बुनियादी सुविधाएं तैयार होंगी, अगर वे कभी हुई भी, तब रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें कीव के हर एक कोने को मलबे के ढेर में बदल चुकी होंगी। पश्चिमी मीडिया भले ही दिन रात यूक्रेन की झूठी जीतों के नैरेटिव करता रहे, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के भीतर उठे जनरलों की अच्छी तरह पता है कि नाटो का यह रक्षा कवच पूरी तरह से पंचर हो चुका है और पुतिन की हाइपरसोनिक ताकत के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं। इस भीषण तबाही के बीच यूक्रेन के आंतरिक हालात अब पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके हैं। मिखाइलो फेडोरोव जैसे कद्दावर और लोकप्रिय नेता को रक्षा मंत्रालय से हटाकर ज़ेलेंस्की ने अपनी ही मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। कीव और पश्चिमी यूक्रेन की सड़कों पर इस वक्त जो गुस्सा उबल रहा है वो किसी भी वक्त तख्ता पलट का रूप ले सकता है। यूक्रेनी सेना के कोर कमांडर और मोर्चे पर लड़ रहे जवान अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें ज़ेलेंस्की के खोखले भाषणों और ट्वीट्स की नहीं बल्कि रूस के इन भारी भरकम हवाई हमलों से बचने के लिए हथियारों की जरूरत है। ये आंतरिक विद्रोह साफ दिखाता है कि यूक्रेन का राजनीतिक ढांचा अब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुदूर पूर्व में दक्षिण कोरिया की जो सख्त चेतावनी दी है उसने वाशिंगटन के पूरे रणनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। उप विदेश मंत्री आंद्रे का यह बयान कि दक्षिण कोरिया में अमेरिकी टाइफॉन मिसाइल सिस्टम की तैनाती का रूसी सेना उचित और घातक जवाब देगी, यह साबित करता है कि रूस केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी अमेरिका की हर चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस इस अमेरिकी सिस्टम को अपनी सीमा के पास बर्दाश्त न करने की पुतिन की यह कसम साफ करती है कि अगर नाटो ने अपने पैर पसारने की कोशिश की तो एशिया पैसिफिक में भी विनाश का एक नया मोर्चा खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर युद्ध का ये 5वां साल अमेरिका और नाटो के उस एक ध्रुवीय वैश्विक वर्चस्व के अंत का गवाह बन रहा है, जिसकी धौंस वो दशकों से पूरी दुनिया पर जमाते आए हैं। काला सागर में तेल टैंकरों पर हमला करने का यूक्रेन का बचकाना दावा असल में उसकी बौखलाहट को दिखाता है, जो उसे मोर्चे पर मिल रही लगातार शिकस्त की वजह से हो रही है। रूस ने अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और अजेय सैन्य निर्माण क्षमता के दम पर यह साबित कर दिया है कि वो पश्चिमी देशों के किसी भी आर्थिक या सैन्य प्रतिबंध के सामने झुकने वाला नहीं। कीव के आसमान में गरजती रूसी मिसाइलें इस बात का परमानेंट सबूत है कि मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक अब महाशक्ति का असली रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मॉस्को के हाथ में है। दर्शकों, कीव की सड़कों पर लगी यह आग और आसमान से बरसती रूसी बैलिस्टिक मिसाइलें इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जब कोई मुल्क अमेरिका और नाटो के खोखले वादों के भरोसे अपने पड़ोसी महाशक्ति से दुश्मनी मोल लेता है तो उसका हर्ष यूक्रेन जैसा ही होता है। डोनाल्ड ट्रंप के कागजी लाइसेंस और ज़ेलेंस्की के सोशल मीडिया ट्वीट्स यूक्रेन के उन बेकसूर सैनिकों और नागरिकों की जान नहीं बचा सकते जिन्हें नाटो ने अपनी इस जंग में बलि का बकरा बना दिया है।
पुतिन की इस प्रचंड और खौफनाक वार ने आज पूरी दुनिया को यह हकीकत मानने पर मजबूर कर दिया है कि रूस को हराना नामुमकिन है। रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक रक्षा राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय है? बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी जो कुछ भी राय है, आप जो कुछ भी सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।